नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी प्रथम, कालांश संख्या 1, अध्याय 16, प्रकरण ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। भाग संख्या 2। भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें सरल एवं सरस भाषा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हृदय को छूने वाली शैली है मार्मिक शैली एवं भावों की अभिव्यक्ति व्यंग्य के रूप में हुई है, इसलिए भावाभिव्यंजनात्मक शैली। साथ ही साथ इसके तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए तथ्यात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। मानव के चरित्र का चित्रण किया गया है, इसलिए मानवीय चरित्र चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। विधा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह निबंध के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह निबंधात्मक विधा है। गुणों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें प्रासाद गुण का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। पृष्ठ संख्या 92, प्रथम अनुच्छेद की तरफ सबका ध्यान। लेखक कहता है कि जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है वह सोचता है, यह सोचते हैं कि मैं पवित्र हूँ, साफ हूँ, मुझमें किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति सबके प्रति समभाव रखता है। लेकिन जो व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होता है, जो सबसे दुश्मनी या ईर्ष्या रखता है, ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण गलत ही रखता है। जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है, फिर वह सोचता है कि मैं तो सीधा साधा हूं, मैंने किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी दुर्भावना व्यक्त नहीं की है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझसे कौन सा वह अपराध हो गया है या मुझमें ऐसा कौन सा ऐब अर्थात कमी है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस अनुभव से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा। वे कहते हैं, तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। और नित्से जब इस क्षेत्र से होकर निकला तब उसने जोर से एक ठहाका अर्थात हंसी लगाई और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो बिना कारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती हैं, फिर भी ये हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका अर्थात संदेह करती हैं। जहां संदेह व्यक्त होता है वहां संदेह अलंकार का प्रयोग किया जाता है। वे आगे बताते हैं, ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे अच्छे गुणों के लिए। ये कमी को तो माफ कर देगी, क्योंकि बड़ों की कमी को माफ करने में भी ये अपनी शान समझते हैं। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही है, उनका चरित्र उन्नत है अर्थात श्रेष्ठ है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है। निर्मल शब्द में निहि धनमल विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। वे कहते हैं कि इन बेचारों की बात से क्या चिढ़ना, क्या नाराज होना, ये तो खुद ही हमसे छोटे हैं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टिकोण सीमित है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्ती अर्थात जितनी भी बड़ा व्यक्ति होता है उसकी निंदा करना उतना ही ठीक है। और जब हम प्रेम, उदारता और भल मानसाहत अर्थात भलाई के गुणों का व्यवहार करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी भला करें, बदले में हमें अपकार अर्थात बुराई ही सुनने को मिलती है। वास्तव में हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुपचाप खड़े रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं।
अर्थात हमारा घमंड मानते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके वास्तविक स्थल पर आकर उतरकर उनके द्वारा बनाए गए छोटेपन के हम साझीदार बन जाएं, अर्थात जो जैसा वे हमें मानते हैं अगर हम वैसा बन जाएं, उनकी हर बात को मानने लगे, तभी उन्हें सुख की अनुभूति होती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अर्थात महान व्यक्तियों से ईर्ष्या करना, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हुए ऐसे लोगों की ईर्ष्या करता है, ऐसे लोगों की बुराई करता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर अकेले एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुंदर यश से दूर रहकर ही किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं निवास करते, वे प्रसिद्धि के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनभिनाती है वही एकांत स्थान होता है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है इसके बारे में वे बताते हैं। ईर्ष्या से बचने का उपाय है मन का अनुशासन, अर्थात जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है ऐसा व्यक्ति अपने मार्ग से, अपने जीवन के लक्ष्य से नहीं भटकता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे बेकार की बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका समय बर्बाद होता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए नीत्शे कहते हैं उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस कमी के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। अर्थात ईर्ष्या करना तो अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या के साथ साथ उसे अपने आप पर भी जिस कारण से वह पीछे है ऐसे प्रयास उसे करने चाहिए ताकि वह दूसरे वाले व्यक्ति जिससे वह ईर्ष्या करता है उसका मुकाबला कर सके और वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। जिस दिन उसके भीतर यह जानने की इच्छा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, अर्थात उसकी ईर्ष्या से मुक्ति होने लगेगी। आज का गृह कार्य, प्रश्न संख्या 1, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, यह किस महापुरुष का कथन है? प्रश्न संख्या 2, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया? प्रश्न संख्या 3, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया? प्रश्न संख्या 4, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? प्रश्न संख्या 5, चिंता और चिता का अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।